BNPSC पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मसाई जंजाल। उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश के अर्थात मसाई जनजाति एक पशु चारक या पशुपालक जनजाति है। पहले तो अपन ने 3 जनजातियों का अध्ययन किया था और उन जनजातियों का मुख्य व्यवसाय या तो आखेरता या संग्रहण था। ये वाली जनजाति उनकी अपेक्षा अलग है और इनको पशु चारक या पशुपालक जनजाति में लिया जाता है। अर्थात इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कौन सा है? पशु पालना होता है। ये लोग भेड़ बकरी पालते हैं या गाय पालते हैं और उन्हीं के द्वारा अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये वाले उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों में निवास करते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। जिन घास प्रदेशों में ये वाले लोग निवास करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। और यहाँ पर अधिकांशतः सेवन जैसी घास पाई जाती है। अब सबसे पहले अपन बात करें तो मसाई जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करते हैं। अर्थात ये वाले लोग कहां पर निवास करते हैं? तो मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका में निवास करते हैं, पूर्वी अफ्रीका में निवास करते हैं, कीनिया में निवास करते हैं, तंजानिया में निवास करते हैं और पूर्वी युगांडा में निवास करते हैं। मसाई जनजाति के लोग जो कि पूर्वी अफ्रीका में निवास करते हैं, कीनिया में निवास करते हैं, तंजानिया में निवास करते हैं और कहां पर निवास करते हैं? पूर्वी युगांडा में निवास करते हैं। अर्थात ये वाले लोग 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करते हैं। भूमध्य रेखा के जो पास वाला क्षेत्र है कहां पर? दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करते हैं। तो ये वाले लोग 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री कौन से अक्षांशों में? दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निवास करते हैं। यहाँ के तापमान का अध्ययन करें तो 18 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान पाया जाता है और 100 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, तंजानिया, पूर्वी युगांडा में निवास करते हैं। अर्थात 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करते हैं, जहां पर 18 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है और 100 सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा होती है। अतः यहाँ पर सवाना घास पाई जाती है और सवाना घास मिलने के कारण से इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सवाना प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना प्रदेश कहा जाता है। और इस घास की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर तक लंबी घास पाई जाती है। कितनी होती है? 1 मीटर लंबी घास पाई जाती है। तो ये तो थे मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र। इसके बाद में अपन बात करते हैं मसाई जनजाति के शारीरिक लक्षण। मसाई जनजाति के शारीरिक लक्षणों की बात करेंगे तो इनका जो कद होता है वो 168 से 172 सेंटीमीटर होता है। 168 से लेकर 172 सेंटीमीटर इनका कद होता है। हाथ पैर भी पतले होते हैं और अंगुलियां भी कैसी होती है? पतली होती है। कद कितना होगा? 168 से 172 सेंटीमीटर। हाथ पैर पतले और अंगुलियां भी कैसी होती है? पतली होती है। त्वचा कैसी होती है? हल्की भूरे रंग की होती है। इनका सिर कैसा होता है? सिर भी कैसा होता है? पतला ही होता है।
चेहरा सपाट होता है, नाक लंबी होगी और कैसी पाई जाती है, चपटी पाई जाती है। होठ कम मोटे होते हैं। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो एक प्रजाति में मिलते जुलते हैं। कौन सी है, नेग्रोइड। अतः इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, नेग्रोइड से मानी जाती है। मसाई जनजाति के लोगों के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करें तो इनका कद कितना होता है, 168 से लेके 172 सेंटीमीटर। कद कितना होगा, 168 से लेके 172 सेंटीमीटर होता है। हाथ पैर पतले होते हैं और अंगुलियां भी कैसी पाई जाती है, पतली होती है। त्वचा हल्के भूरे रंग की होती है क्योंकि एक ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करते हैं जहां पर तापमान क्या होता है, अधिक होता है। इनका सिर ऐसा होता है, सिर पतला होता है, चेहरा सपाट होगा, नाक लंबी होती है, चपटी होती है और होठ कम मोटे होते हैं। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, नेग्रोइड प्रजाति से मिलते जुलते होने के कारण से इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, नेग्रोइड से मानी जाती है। तो ये तो थी शारीरिक लक्षण। इसके बाद में आता है व्यवसाय। व्यवसाय की बात करें तो मसाई जनजाति पशु चारक जनजाति, ये लोग गाय, भेड़, बकरी और खच्चर को पालते हैं। मुख्य पशु तो कौन से हो गए, गाय हो गई, इसके अलावा बैल भी पालते हैं, गाय भी पालते हैं, भेड़ भी पालते हैं, बकरी भी पालते हैं और खच्चर भी पालते हैं। अर्थात ये वाले लोग कौन से पशुओं को पालते हैं, दुधारू पशुओं और पशुचारक या पशुपालक जनजाति होने के कारण से इन लोगों की जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था होती है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पशुओं पर निर्भर होती है। पशुओं से ये दूध भी प्राप्त करते हैं और पशुओं से क्या प्राप्त करते हैं, मांस भी प्राप्त करते हैं। पशुओं से दूध भी प्राप्त कर रहे हैं और क्या प्राप्त कर रहे हैं, मांस भी प्राप्त कर रहे हैं। दूध निकालने का जो कार्य है वो कौन करती है, महिलाएं करती है। और दूध किसमें निकाला जाता है, जो लोकी होती है उसके अंदर वाले भाग को हटा दिया जाता है और उसका जो खोल होता है उसमें दूध निकालने का कार्य किया जाता है। ये वाले लोग कच्चे दूध का ही सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं, कच्चे दूध का ही सेवन करते हैं। लेकिन अगर परिवार में कोई बीमार व्यक्ति है तो फिर ये लोग क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं। वैसे तो ये लोग किसका सेवन करते हैं, कच्चे दूध का ही सेवन करते हैं, लेकिन परिवार में अगर बीमार व्यक्ति है तो फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, दूध को उबाल कर भी दिया जाता है। अगर कोई धार्मिक उत्सव होता है या फिर बाद में जादू टोना करते हैं, उस समय ये लोग क्या करते हैं, पशुओं की बलि भी देते हैं। अर्थात धार्मिक उत्सव के समय या जादू टोना करते समय ये पशुओं की बलि देते हैं। गाय को ये लोग पवित्र मानते हैं, माता के समान मानते हैं, अतः कभी भी गाय की बलि नहीं देते। लेकिन अगर गाय सौते मर जाती है तो फिर उसके मांस का सेवन करते हैं। गाय अगर सौते ही मर गई तो फिर उसके मांस का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, नहीं तो गाय की कभी भी ये लोग बलि नहीं देते हैं। बोझा ढोने हेतु, जो वजन ढोने हेतु ये किसका प्रयोग करते हैं, खच्चर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में ये वाले लोग पालतू कुत्ते भी रखते हैं जो कि इनकी पशुओं की क्या करता है, रक्षा करता है। प्रत्येक परिवार के पशुओं के अलग झुंड होते हैं।
जैसे मसाई जनजाति के जो परिवार हैं उनमें पशुओं की क्या होती है, अलग अलग झुंड पाए जाते हैं। तो ये वाली पशुचारण जनजाति है जो कि बैल, गाय, भेड़, बकरी और खच्चर को पालते हैं, दूध के लिए भी पालते हैं और मांस के लिए भी पालते हैं। पशु की बलि भी देते हैं और गाय को पवित्र मानते हैं, उसके मांस का प्रयोग सौदे मंडी पर ही किया जाता है, अन्यथा उसकी बलि नहीं दी जाती है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है भोजन। मसाई जनजाति के भोजन की बात करें तो ये वाले लोग शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। मांसाहारी भोजन के रूप में तो जानवरों के मांस का सेवन करते हैं और शाकाहारी भोजन के रूप में कंदमूल फल का सेवन भी किया जाता है, शहद का सेवन भी करते हैं, जवार, बाजरा, मक्के का सेवन करते हैं और दूध का सेवन करते हैं। वैसे तो ये लोग अपने भोजन के रूप में दूध का प्रयोग अधिक करते हैं और दूध को उबालते नहीं है, कच्चे ही दूध का सेवन करते हैं या दूध से जो भी अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका ये वाले लोग सेवन करते हैं। शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। शाकाहारी भोजन के रूप में कंदमूल फल का सेवन करते हैं, शहद का सेवन करते हैं और ये वाले लोग शहद से शराब बना के और फिर शराब भी पीते हैं। किससे? शहद से शराब बना के और फिर शराब का सेवन भी करते हैं। समीपवर्ती क्षेत्र में जो भी किसान लोग होते हैं उनसे जवार, बाजरा या मक्का लेते हैं और उसकी रोटी बना के भी खाते हैं, दूध का अधिक सेवन करते हैं और मांसाहारी भोजन के रूप में ये मांस का सेवन करते हैं। जानवरों के रक्त का पान भी किया जाता है, अर्थात क्या करते हैं ये लोग? रक्त पान करते हैं। जानवर की जैसे बलि देते हैं या मारते हैं, उसके बाद में जो रक्त प्राप्त होता है उसको पीने के रूप में भी काम में लिया जाता है। अब भोजन के बाद में अपन बात करते हैं वस्त्रों की बात करते हैं। वस्त्र की बात करें, मसाई जनजाति के जो लोग होते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। कौन से क्षेत्रों में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करने के कारण से ये खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, ये खाल से बने हुए हल्के वस्त्र पहने जाते हैं। ये क्या करते हैं? अपने जो वस्त्र होते हैं वो किसके होते हैं? खाल के या चमड़े के बने हुए होते हैं। उन पे क्या करते हैं? जानवरों का जो दूध या मक्खन होता है उसको बार बार रगड़ते हैं और बार बार रगड़ने के कारण से वो नरम भी हो जाता है और जल भेदन भी हो जाता है। पशुओं से प्राप्त जो मक्खन होता है या दूध होता है उसको ये अपने वस्त्रों पे बार बार रगड़ते हैं और बार बार रगड़ने के कारण से वो क्या होता है? नरम हो जाता है, जल भेदन हो जाता है, तो उसका प्रयोग अधिक किया जाता है। महिलाएं क्या करती है? बकरे की जो खाल होती है उसकी ओढ़नी ओढ़ती है। महिलाएं क्या करती है? बकरे की खाल से बनी हुई ओढ़नी का प्रयोग करती है, उसको ओढ़ने के रूप में क्या करती है? काम में लेती है। योद्धा योग्य होते हैं। योद्धा कौन से होंगे? जो युद्ध करने में सक्षम होते हैं, दक्ष होते हैं। ऐसे योद्धा योग्य नोकदार टोपी का प्रयोग करते हैं। चमड़े की बनी हुई होती है लेकिन आगे पीछे क्या होती है? उसके नोक होती है, तो ये किसका प्रयोग करते हैं? नोकदार टोपी का प्रयोग भी किया जाता है। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते हैं और जो धनवान जो लोग होते हैं उनकी जो लड़कियां होती है वो हाथों में और पैरों में दोनों में लोहे से बने हुए कड़े का प्रयोग करती है। उनका किसके रूप में प्रयोग करती है? आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो मसाई जनजाति के लोग खाल या चमड़े से बने हुए वस्त्रों का, हल्के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ये वाले क्या करते हैं, अपने जो वस्त्र होते हैं उन पे बार बार चमड़े पे दूध या मक्खन रगड़ती है ताकि वो नरम हो जाते हैं। आभूषण का प्रयोग भी करते हैं जो कि लोहे के तार के बने होते हैं। अब इसकी बाद में अगर बात करते हैं आदिवासी या बस्ती। मसाई जनजाति के आदिवासी की बात करें तो ये वाली पशु चारक जनजाति है और ये लोग क्या करते हैं, पशुओं को ही पालते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराते हैं। अर्थात ये वाले लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। कौन सा? घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। और घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने के कारण से ये लोग कभी भी स्थायी आवास का निर्माण नहीं करते। मसाई जनजाति के लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं और घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने के कारण से ये लोग स्थायी आवास का निर्माण नहीं करते हैं। ये वाले लोग झोंपड़ी में निवास करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ झोंपड़ियों का निर्माण करते हैं। झोंपड़ियों का निर्माण कर लिया बाहर है और बीच वाले स्थान पे खुला स्थान छोड़ा जाता है। इस स्थान को बाड़ा कहा जाता है और इस बाड़े में ये पशुओं को रखते हैं। इनका जो एक झोंपड़ियों का समूह होता है उस झोंपड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है, क्राल कहा जाता है। एक ही परिवार की झोंपड़ियां होती हैं जिनमें बाहर की तरफ तो झोंपड़ियां होती हैं और बीच वाले स्थान पे खुला स्थान छोड़ा जाता है। उस खुले स्थान को क्या कहा जाता है, क्राल कहा जाता है। बीच वाले स्थान पर पशुओं के लिए क्या छोड़ दिया जाता है, बाड़ा छोड़ दिया जाता है। एक जो क्राल होता है उसमें 20 से लेकर 25 झोंपड़ियां होती है और प्रत्येक पत्नी की अलग झोंपड़ी होती है। अर्थात ये वाले लोग बहुविवाह करते हैं। बहुविवाह का मतलब होता है एक से अधिक पत्नी रखते हैं। अतः प्रत्येक जो पत्नी होगी उसकी अलग अलग क्या होती है, झोंपड़ी होती है। अब ये लोग झोंपड़ी का निर्माण किससे करते हैं, बांस से करते हैं, लकड़ी से करते हैं या घास फूस से झोंपड़ी का निर्माण करते हैं और बाद में इस झोंपड़ी को गोबर से लीप लिया जाता है, मन लिया जाता है पूरी झोंपड़ी को। तो मसाई जनजाति के लोग स्थायी आवास का निर्माण नहीं करते लेकिन ये लोग इसमें निवास करते हैं, झोंपड़ी में निवास करते हैं। और झोंपड़ियों के बीच में पशुओं के लिए क्या छोड़ा जाता है, बाड़ा छोड़ा जाता है। एक यानी क्राल, झोंपड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है, क्राल कहा जाता है और इसमें 20 से 25 क्या होती है, झोंपड़ियां होती है। झोंपड़ी का निर्माण किससे करते हैं, बांस से, लकड़ी से या घास से निर्माण किया जाता है। अब अगली बात करते हैं अपन सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन का बात करें तो ये वाले लोग पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय समाज होता है। पितृवंशीय समाज का मतलब होता है परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, पिता होता है। मसाई जनजाति के लोग पितृवंशीय होते हैं, पितृसत्तात्मक समाज में निवास करते हैं। परिवार का मुखिया कौन होता है, पिता ही होता है। ये लोग बहुविवाह करते हैं। क्या करते हैं, बहुविवाह। और बहुविवाह का मतलब होता है एक से अधिक विवाह किया जाता है। आज विवाह कर लिया, कुछ महीने या कुछ वर्ष के अंतराल के बाद में दोबारा विवाह कर लिया जाता है, फिर बारी बारी विवाह करते रहते हैं। अर्थात एक से अधिक पत्नी रखते हैं। विवाह हेतु जो लड़की का चुनाव होता है
वो बचपन में ही हो जाता है। लेकिन शादी कब होगी? जब वो बालिग हो जाएगा और उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 20 से 25 वर्ष की हो जाएगी। रिश्ते होते हैं वो तो कब हो जाते हैं? पहले से ही बचपन में ही निश्चित हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति 20 से 25 वर्ष की आयु का होगा तो ही विवाह होगा, उससे पहले विवाह नहीं होता है। समान गोत्र में कभी भी विवाह नहीं होता है। जैसे अपने गोत्र टाल के फिर विवाह किया जाता है, वैसे इनका भी समान गोत्र में कभी भी विवाह नहीं किया जाता है। प्रत्येक जो पत्नी होती है उसकी अलग झोपड़ी होती है। क्या होती है? अलग ही झोपड़ी होती है। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में संपत्ति का बंटवारा होता है। संपत्ति का बंटवारा कब होगा? पिता की मृत्यु होने के बाद संपत्ति का क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है। और जब संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो पहले बेटे में संपत्ति का बंटवारा होगा, फिर उसकी कितनी पत्नियां हैं, 2 हैं या 3 है या 4 है या 5 है, उनमें बंटवारा होगा। और इनकी असली संपत्ति क्या होती है? इनके पशु ही होते हैं। अतः पशुओं का बंटवारा पिता की मृत्यु के बाद होगा, फिर पत्नियों में होगा। पहली जो पत्नी होती है उसके अन्य पत्नियों की अपेक्षा अधिक पशु आते हैं। पहले वाले को पशु ज्यादा मिलेंगे और बाद वाले को पशु क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं। इनमें विवाह के समय दहेज नहीं दिया जाता है। लेकिन जब पहली संतान हो जाएगी तो पहली संतान होते क्या दिया जाता है? दहेज दिया जाता है। विवाह के समय नहीं देंगे, लेकिन पहला शिशु होगा और पहला शिशु या पहली संतान होते ही क्या दिया जाता है? दहेज दिया जाता है। और उस समय लड़की के पिता को शहद की शराब क्या की जाती है? भेंट की जाती है। इनमें जो परिवार होता है उसको या तो कराल कहा जाता है या पड़ाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो कराल कहा जाता है या पड़ाव कहा जाता है। इनका एक धार्मिक नेता भी होता है और इस धार्मिक नेता को क्या कहा जाता है? लेबोज कहा जाता है। मसाई जनजाति का जो धार्मिक नेता होता है, इस धार्मिक नेता को क्या कहा जाता है? लेबोज कहा जाता है। इसको जादू की शक्ति प्राप्त होती है और इस पर सभी लोग विश्वास करते हैं। किसकी शक्ति प्राप्त होती है? जादू की शक्ति प्राप्त होती है और सभी लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।